देखो दोस्तों, एटीट्यूड का मतलब सिर्फ किसी को अकड़ दिखाना या फिर ऐंठ में घूमना नहीं होता। एटीट्यूड का मतलब आप अपनी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों को किस नजरिए से देखते हो और उनसे कैसे बाहर निकल पाते हो और उनका कैसे सामना करते हो। वैसे तो प्रकृति में हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, उसके लिए बस सीखने वाला होना चाहिए। और इस प्रकृति में एक ऐसा पक्षी भी मौजूद है जिसका एटीट्यूड बाकी पक्षियों से अलग होता है और उसका नाम है बाज। जितने लाइफ लेसन हमें एक बात से सीखने को मिलते हैं उतने और किसी पक्षी से नहीं। जिस तरह से शेर अलग एटीट्यूड की वजह से जंगल का राजा कहा जाता है, उसी तरह बाज भी एटीट्यूड की वजह से पक्षियों का राजा कहा जाता है। वैसे तो बाज से हमें बहुत से लाइफ लेसन सीखने को मिलते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमें एक बात से सीखने को मिलते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1, अपनी जिंदगी को खुलकर जीना सीखो। एक बाज की पूरी जिंदगी बाकी पक्षियों की तुलना में सबसे कठिन होती है, लेकिन फिर भी एक बाज अपनी जिंदगी को खुलकर जीता है। जहाँ बाकी पक्षियों को डर सता रहा होता है कि कहीं कोई आकर उनका शिकार ना कर ले, लेकिन एक बाज को किसी का डर भी नहीं होता है। जब बारिश होती है, बाज को छोड़कर सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिपने लगते हैं और वो बारिश से बचने के लिए अपने घोंसले में चले जाते हैं। वहीं एक बाज बारिश और तूफानों से डरता नहीं, बल्कि आसमान में और बादलों से भी ऊपर चला जाता है, जहाँ पर आंधी और तूफान सब नीचे रह जाते हैं। और एक बाज आराम से आसमान में उड़ता रहता है। इसीलिए खुद को उस बाज की तरह बनाओ कि हालात चाहे जैसे भी हों, कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनका सामना आसानी से कर सको। अपने आप को इतना काबिल बना लो कि बड़ी से बड़ी भी मुश्किल तुम्हें छोटी नजर आने लगे और तुम अपनी जिंदगी शान से जी सको। लेसन नंबर 2, अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर रिस्क लेना सीखो। बाज कभी भी अपने घोंसले में नरम घास नहीं रखता, हमेशा नरम घास को निकाल कर फेंकता रहता है। वह अपने घोंसले में हर उस घास के तिनके को निकाल कर फेंक देता है जो उसे और उसके बच्चों को जरा भी आराम देता है, क्योंकि वह अपने बच्चों को घोंसले में आराम करने देगा तो वह उसके बच्चे आलसी हो जाएंगे और उनका जन्म उस घोंसले में पड़े रहने के लिए नहीं हुआ है। और जब बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं, तब तक मादा बाज अपने बच्चे को आसमान से लेकर सबसे ऊपर ऊंचाई पर चली जाती है और फिर शुरू होती है उस बच्चे की असली ट्रेनिंग। ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने बच्चे को पंजों से छोड़ देती है और बच्चा नीचे गिर रहा होता है। जैसे जैसे वह जमीन के नजदीक आता है, वह अपने पंखों को खोलने की कोशिश करता है। वह अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन बच्चे के पंख अभी इतने मजबूत नहीं होते हैं कि बच्चा पंख फैलाकर उड़ सके। और जब बच्चा जमीन पर गिरने ही वाला होता है कि उससे कुछ समय पहले ही मादा बाज उसे अपने पंजे से दबाकर वापस आसमान की ओर ले जाती है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वह अच्छे से उड़ना सीख नहीं जाता है। एक मादा बाज अपने बच्चे को शुरू से ही रिस्क लेना इस कदर सिखा देती है कि बच्चा बड़ा होकर ना किसी आंधी से डरता है और ना किसी तूफान से। और यही बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। जिस बच्चे को शुरू से ही कंफर्ट जोन में रखा जाता है, वह बच्चा बड़ा होकर भी डरपोक रहता है और हमेशा रिस्क लेने से डरता है, और ये उसकी सिर्फ कमजोरी बनकर रह जाती है। इसीलिए वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और खुद को हर उस चुनौती से लड़ने के लिए तैयार रखो जिससे आपका भविष्य बन सकता है। लेसन नंबर 3, बाज की तरह मजबूत बनो। वैसे तो एक बाज की उम्र 70 साल होती है, लेकिन एक बाज 40 की उम्र में पड़ाव पर होता है। तब वह सबसे मुश्किल और दर्दनाक दौर से गुजर रहा होता है, क्योंकि इस उम्र तक आते आते उसकी चोंच, जो कि पहले इतनी नुकीली हुआ करती थी कि वह किसी भी शिकार को चीर फाड़ देती थी, अब वह मुड़ चुकी होती है। और उसके पंख इतने भारी हो चुके होते हैं जो कि उसके सीने से चिपकने लगते हैं। उस समय उसके पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो फिर वो इसी तरह पड़ा रहे और अपनी जान दे दे, या फिर वो थोड़े और दर्दनाक हालात से गुजर कर अपनी एक नई जिंदगी जी ले। उस समय पर भी बाज दर्दनाक हालात से जीना पसंद करता है और वह अपने उन पंखों को अपनी चोंच से नोच देता है। जैसा ऐसा करते समय उसको बहुत ही दर्दनाक समय से गुजरना पड़ता है। अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है और कुछ समय बाद उसको एक नए पंख मिलते हैं और एक नई चोंच मिलती है, जिससे वह फिर खुले आसमान की उड़ान को छू सकता है। और दूसरी तरफ हम इंसान जरा भी मुश्किल में हार मान जाते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं, और ऐसा उस समय पर करते हैं जब हम अपनी सफलता के बहुत नजदीक होते हैं। लेसन नंबर 4, अपने लक्ष्य पर फोकस करो। एक बाज ही ऐसा पक्षी होता है जो जमीन, हवा और पानी तीनों में शिकार कर सकता है, और एक बाज एक बार अपने शिकार पर टारगेट कर लेता है, वह उसकी छोटी से छोटी हलचल पर भी नजर रखता है और उस समय पर उसे और कुछ दिखाई नहीं देता है, और उसे जब भी मौका मिलता है उसका झपट्टा मार कर वह शिकार कर ही लेता है। और एक बाज की यह खासियत होती है कि वह मरे हुए जीवों को नहीं खाता, और बाज जब भी शिकार करता है उसका पूरा ध्यान उसके शिकार पर
वह अपने शिकार को किसी भी हाल में बचकर नहीं जाने देता। वह एक शातिर दिमाग और तगड़े फोकस के कारण अपने शिकार को पा ही लेता है। यह एक लेसन में बात से सीखने को मिलता है कि अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रखो और उसके लिए एक ऐसा प्लान तैयार करो, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ जिस पर तुम्हें पूरा विश्वास हो कि अगर इस तरीके से हमने काम किया और इस प्लानिंग के हिसाब से हमने काम किया तो हम अपने लक्ष्य को एक ना एक दिन हासिल कर ही लेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन नंबर 5 कि अकेले चलना सीखो। एक बाज कभी भी बाकी बच्चों की तरह झुंड में नहीं उड़ता और ये उसकी कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि ये बात शायद उसे भी पता है, भीड़ आपका साथ तो दे देती है लेकिन आपसे आपका साहस छीन लेती है। एक बाज अपने वजन से 10 गुना ज्यादा शिकार कर लेता है, क्योंकि बाज जब अकेला चलता है उसकी हिम्मत और उसका साहस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वह अकेला ही अपने लक्ष्य की ओर निकल चुका होता है। और इसी साहस और हिम्मत की वजह से बाकी जानवर उससे खौफ खाते हैं, उसकी आवाज़ सुनकर ही डरने लगते हैं। एक बाज को खुद पर पूरा विश्वास होता है कि वह अपने लक्ष्य को हासिल तो कर ही लेगी। और यही लागू होता है हम इंसानों पर, और यही बात लागू होती है हम इंसानों पर। हमें अकेले चलना सीखना होगा और हमारा साहस हमें खुद से जुटाना होगा। हमें किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं होगी और हमें हर उस मुसीबत के लिए तैयार रहना होगा कि जिससे हम संघर्ष कर सकें और अपने आप को काबिल बना सकें।